अपनी जो दावेदारी है पार्टी हाईकमान के समक्ष रखी थी और साफ तौर पर यह भी कहा था कि भी प्रक्रिया के तहत युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते और मेरी अपनी मंडी लोकसभा है तो हमने दावेदारी प्रक्रिया के तहत की है। बाकी पार्टी हाईकमान जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हम दिल जान से मेहनत। आप सोचिए पूरे के पूरे प्रदेश विधानसभाओं में सिर्फ 3 विधानसभा जो है वो एसटी की, उसके होने के नाते मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है और जहाँ तक बात है सरकार ने जगह की वक्त रहते हैं पार्टी ने सोचना है, सरकार ने सोचना है और पूरा पार्टी और सरकार हमारे बारे में जरूर सोचे। हिमाचल प्रदेश में जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं यूथ कांग्रेस की ओर से हमेशा अपनी जो दावेदारी है यहाँ पर दी जाती है, चाहे बात भाजपा की जाए या फिर कांग्रेस की बात करेंगे। इस बार भी यूथ कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव और बाई इलेक्शन में दावेदारी दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना आश्वस्त है आपकी आलाकमान इस बार यूथ कांग्रेस को मौका देंगे चुनावों में उतरने के लिए? आप देखिए, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले बार भी जब बाई इलेक्शन हुए थे मंडी लोकसभा के, उस समय भी मैंने अपनी जो दावेदारी है पार्टी हाईकमान के समक्ष रखी थी और साफ तौर पे ये भी कहा था कि भी प्रक्रिया के तहत युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते और मेरी अपनी मंडी लोकसभा है तो हमने दावेदारी प्रक्रिया के तहत की है। बाकी पार्टी हाईकमान जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हम दिल जान से मेहनत करेंगे और हमने किया भी। जब आदरणीय प्रतिभा सिंह जी को पार्टी हाईकमान ने अपना प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस पार्टी का, तो उसके बाद हम पूरे के पूरे हर विधानसभा में जाकर युवा कांग्रेस के साथियों ने उनके लिए प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थे उनको जीत दिलाने में युवा कांग्रेस की उसमें अहम भूमिका रही। और उसी के चलते अभी देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे नाम को भी कंसिडर किया है। जब मीटिंग हुई थी, मुझे तो जब नाम कंसिडर हुआ उसके बाद पता चला है कि सीनियर लीडर्स ने कहीं ना कहीं मेरा नाम भी रखा है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहला जो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी युवा कांग्रेस की लीडरशिप है उनके सामने अपनी दावेदारी को रखें। और पिछले दिनों दिल्ली में किसी पार्टी की गतिविधियों को लेकर युवा कांग्रेस की क्या प्रदेश के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उनको लेकर सीनियर लीडरशिप से मिला था और हमने वहाँ भी बात रखी और साथ ही साथ हमने कहा कि और भी कोई युवा साथी अगर जैसे और भी लोकसभा से कोई लड़ना चाहता है, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि भी शिमला लोकसभा से वीरेंद्र जाल्टा जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर पार्टी हाईकमान को अपनी दावेदारी पेश की है, उन्होंने नामांकन दिया है। और जितने बाई इलेक्शन है, जो 6 बाई इलेक्शन होने हैं, उसमें भी 2-3 सीटों से युवा कांग्रेस के साथियों ने अपनी जो दावेदारी है मेरे समक्ष रखी और मैंने वही एक चिट्ठी उनकी पार्टी हाईकमान को दी है। और अब साफ तौर पे हमारा ये है कि हम एक पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। युवा कांग्रेस ने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव का बाई इलेक्शन हो, चाहे साथ में 3 विधानसभा चुनावों के बाई इलेक्शन हो, उसके बाद जितने भी जो असेंबली इलेक्शन जो हिमाचल प्रदेश में इससे पहले जो हुए उसमें युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रही। युवा कांग्रेस ने भी टिकट की मांग की थी, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी डटकर फील्ड में युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार किया, उनको जीत दिलाने में पूरी की पूरी उन्होंने मदद की। और आगे भी जो भी पार्टी का आदेश रहेगा हमारे लिए वो सर्वमान्य है और हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के नाते इस बार चारों लोकसभा में जो भी प्रत्याशी पार्टी उतारेगी उनके लिए मजबूती से काम करेंगे, उनको जीत सुनिश्चित उनकी करवाएंगे। ये तो आप एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन निगम भंडारी क्या चाहते हैं? एक अपने सशक्त प्रत्याशी के रूप में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस को मंडी जैसी जो एक हॉट सीट कहेंगे उसे, क्योंकि वहां पर पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनका भी गढ़ है, क्या लग रहा है निगम भंडारी को अगर वहां से टिकट मिलती है तो वो जीत दर्ज करवा पर? क्या टिकट मिलेगी? क्या पार्टी इस चीज को लेकर सुनिश्चितता दर्ज करवा रही है यहाँ पर? अब देखिए, मैंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं। मैंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, एक यूनिवर्सिटी के परिसर अध्यक्ष से लेकर देश के राष्ट्रीय महामंत्री तक कोई तकरीबन 15-16 स्टेटों में मैंने एनएसयूआई को छात्र संगठन को मजबूत करने का काम किया।
उसके बाद यूथ कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, प्रदेश में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उसके बाद प्रदेश में युवाओं की कमान को संभाला और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी गलत नीतियां थी उनको उजागर करने के लिए घर घर जाकर हमने संवाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का उजागर किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सशक्त उम्मीदवार, तो अगर मैं कहूंगा, अपने मुंह से कहूंगा कि मैं सशक्त उम्मीदवार हूं, वो चलो अच्छा नहीं रहेगा, पर वो तो पार्टी हाईकमान ने देखना है, सीनियर लीडरशिप ने, कांग्रेस पार्टी ने देखना है कि कहाँ मेरी जगह है, कहाँ मुझे उन्होंने जगह देनी है। अब वो उनके ऊपर निर्णय करता है। बाकी हमने एक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखी है, बाकी जो भी पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। तो ऐसा क्यों है, इतने लंबे अरसे तक आपने पार्टी के लिए इतना काम किया है मजबूती के साथ, हर चुनावों में आपकी एक्टिव देख रहे हैं हम कि एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, तो विधानसभा की बात की जाए या दूसरे चुनावों की बात की जाए, निगम भंडारी को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, टिकट क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि निगम भंडारी तो सिर्फ एक नाम है। इस नाम को अगर पहचान दी है तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के चुनाव प्रक्रिया के तहत हमने शुरू से लेकर आज तक का जो भी हमने पार्टी के अंदर कोई पद लिया है तो चुनाव के माध्यम से लड़कर लिया है। अगर राहुल जी की सोच थी, राहुल जी के सोच के चलते हमें मौका मिला है। और आज खुद सोचिए कि एक जनजातीय क्षेत्र से होने के नाते मैं किन्नौर जैसे जिले से मैं संबंध रखता हूं और एक आप सोचिए पूरे के पूरे प्रदेश में 68 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा जो हैं वो एसटी की हैं। उसके होने के नाते मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है और पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है। और जहां तक बात है सरकार में जगह की, वक्त रहते हो तो पार्टी ने सोचना है, सरकार ने सोचना है और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी और सरकार हमारे बारे में जरूर सोचेगी। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि अभी जिस तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर बनी हुई है, प्रतिभा सिंह भी कई बार कह चुकी है कि अभी भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली से जब वो वापस लौटी थी, इस तरह की चीजें उनकी तरफ से कई कार्यकर्ता नाराज है। अभी परिस्थितियां जिस तरह की बनी है, इस पार्टी को संजो कर रखने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, किस तरह के समीकरण है, आगे चुनावों में जीत दर्ज हो पाएगी कांग्रेस की हिमाचल में? आप देखिए, इसमें देखो हमारे पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो पूरे प्रदेश में वो दौरा करती हैं, वो किस प्रकार से कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, क्या उनको कहते हैं, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते पूरे के पूरे प्रदेश में हमें भी युवाओं से मिलने का मौका मिलता है और शुरू में बेशक कुछ दिक्कतें आ रही थी, पर जैसे जैसे समय ठीक हुआ, आप खुद समझिए कि आपदा आई, आपदा से सरकार ने निपटारा किया, आपदा से लड़ाई लड़ी और लोगों को निजात दिलाई। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि युवा कांग्रेस के हमारे काफ़ी साथियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, शिकायत निवारण कमेटी हो गया, चाहे आपका 20 पॉइंट में है ना, अलग अलग जगह, चाहे नॉमिनेटेड पार्षद में, युवा कांग्रेस को सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरजीह दी है। और देखो, नाराजगी की जहां तक बात है, परिवार है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, आपस में नोक जोक हल्का फुल्का चलता रहता है, उसको हम नाराजगी नहीं कह सकते, वो तो बैठ के सुलझाया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं आज प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा देश में, प्रदेश के अंदर देखो आप किस प्रकार से विकास कार्यों को गति देने का काम उनके द्वारा किया गया। जिस गारंटियों पे कांग्रेस पार्टी ने जिस गारंटियों पे जो चुनाव लड़े हैं, उसमें से देख लीजिए लगभग आधी गारंटियां अभी एक सवा साल हुआ है उसको गारंटियों को पूरा किया गया। चाहे आप ओपीएस की बात करें, चाहे इंग्लिश मॉडल स्कूल्स की बात करें, चाहे आप 1500 रुपये जो लाहौल स्पीति से सबसे पहले शुरुआत की थी, आप देखिए पूरे के पूरे प्रदेश में इसको दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक उत्साह महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है। मैं तो पिछले दिनों कांगड़ा की तरफ, जब मैं एक एआईसीसी का कोऑर्डिनेटर भी हूं कांगड़ा का, वहां भी मैं जब असेंबली वाइज टूर कर रहा था, वहां देखा मैंने कि कई भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी फॉर्म भर रही थी। तो आप सोचिए कितना इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया कि जो कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी, जिसका ये लोग मजाक बनाया करते थे,
एक महीने में 1500 2 महिलाएं होंगी तो 3000 कई 6000 अपने अपने लोकल बोलियों में मजाक बनाया करते थे। वही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल्टा उन पे हावी होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बौखला चुके हैं और इस प्रकार की बंद करवाने की क्रिया, कंप्लेंट करने की जो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है। तो नाराजगी पूरी तरह से दूर है, अब सरकार से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है संगठन? सरकार, मेरा ये मानना है, संगठन और सरकार मिलकर चलता है, ठीक है। अगर नाराजगी भी होगी तो संगठन का काम है सरकार के समक्ष उन चीजों को रखना। अगर कार्यकर्ता नाराज, मैं पार्टी का मुखिया हूं, तो मुझे सही नहीं चल रही है, कहीं कोई डिपार्टमेंट, कोई अधिकारी भाई आप आम जनता को परेशान कर रहा है, तो हम भी सरकार के समक्ष उन सभी तमाम मुद्दों को रखते हैं और उसका समय रहते निपटारा भी होता है। तो आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा चुनावों में किन किन मुद्दों को लेकर जो यूथ कांग्रेस इस जनता के बीच में जाएगी और कितने आश्वस्त है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे बाई इलेक्शन और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है? आप देख लीजिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, ये सबसे बड़ा चुनाव इसको माना जाता है और इसमें हम साफ तौर पर पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, केंद्र के मुद्दे अलग हैं। हम तो उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से 10 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर, चाहे वो रोजगार के मुद्दे को लेकर हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। हमने तो 1 लाख रोजगार देने का वादा किया ना, इन्होंने तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होते हैं। अपने 20 करोड़ रोजगार का ये हमें नहीं ब्यौरा दे रहे हैं, हमसे 1 लाख रोजगार का ब्यौरा मांग रहे हैं। हमें अभी हमारा काम है सवाल करना। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका जब सवाल जवाब करने का समय आएगा अगले विधानसभा चुनावों में, जो हमने गारंटियां दी हैं, अगर उसको हम पूरा नहीं करते तब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। पर अभी संसद में लोकसभा में आपकी सरकार है, तो अभी सवाल हम करेंगे आपसे कि आपने महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उस पर क्या किया, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, 700 से अधिक किसान मारे गए, उस पर आपने क्या किया, उनको आपने लॉलीपॉप देकर रख दिया। आज को फिर से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो आज के समय में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप सोच समझते, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुनियोजित तरीके से, उन्हीं की प्लानिंग है, सुनियोजित तरीके से किस प्रकार से, देखो आप, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के लिए साफ तौर पे उन्होंने एसबीआई को आदेश दिया कि जो भी जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसको सार्वजनिक किया जाए। और बार बार देखिए एसबीआई आगे की आगे डेट मांग रही है, स्टे बाय स्टे लिए जा रही है कि अगली डेट दी जाए। तो उससे साफ तौर पे साबित होता है कि भाई ये पैसे के दम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर पैसा इनके पास नहीं होगा, इनको साफ तौर पर पता है कि भाई आज इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, मणिपुर का मुद्दा था, अभी आप देख लीजिए लेह लद्दाख में फुनचुक जी का मुद्दा है, जो आज देखिए -15 डिग्री के टेम्परेचर में किस प्रकार से वहां पर 6 शेड्यूल को लेकर भाई वहां पर अनशन पे बैठे हैं, उसको मीडिया नहीं दिखा रही है। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं। और जो क्राउड फंडिंग के नाम पर मैं बताना चाहूंगा कि डोनेट फॉर देश जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, क्योंकि देश में जितनी भी ये गलत ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए पार्टी में अगर चुनाव में अगर जाना है तो कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो सिर्फ पैसों के दम पे जीत रही है। और डोनेट फॉर देश के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से देश के लोगों ने, देश की आवाम ने बढ़ चढ़कर छोटी छोटी राशि कांग्रेस पार्टी को डोनेट की। कांग्रेस पार्टी ही एक विपक्ष की ऐसी मजबूत पार्टी है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ सकती है। उसके लिए काफी चंदा इकट्ठा हुआ। इससे बौखलाकर इन्होंने पिछले कल हमारे पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। हम इससे पहले भी हमने विरोध किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। आगे भी इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और जहां तक बात है 1500 रुपए जो उन्होंने बंद किए हैं, आप देखिए एक तरफ एक कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये जो चुनावों के नियमों को मतलब कि उसकी उल्लंघना है, और दूसरी तरफ आप देखिए किसान सम्मान निधि को आजकल बहुत तेजी से लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, जबकि ये जो इनकी किसान सम्मान निधि की जो योजना है पूरी तरीके से फेल है। हमने पहले भी इस पे सर्वे किया, लोगों को कोई पैसा नहीं मिला, शुरू में मिला, अब लास्ट चुनाव आ गए तो अब ये लोग इनको 2-2 हज़ार रुपए का एक लोभ लालच देकर। पर हिमाचल प्रदेश की जनता, देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। मोदी का जो एक खेल है,
जो एक दोहरा चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। तो अब आने वाले समय में पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 के चारों लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेगा उसको जीत मिलेगी। और 6 बाई इलेक्शन में तो लोगों का गुस्सा है ही, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा, अगर वो फिर से दूसरी पार्टी से लड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो विचारधारा के साथ चलती है। जिस विचारधारा के चलते उनको वोट दिया गया, अगर वो लोग छोड़ के गए हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। एक लोगों की भावनाओं के साथ भी ठेस उनको पहुंची है, तो लोग इसका डट के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी। जिस तरह से उन्होंने कहा, विभिन्न मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी और मुद्दे क्या क्या होंगे उसके बारे में इन्होंने खुलकर यहाँ पर बात रखी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हर चुनाव में जो यूथ कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम प्रस्तावित यहाँ पर करती है हाईकमान के सामने, तो कितनी तरजीह हाईकमान की ओर से, कांग्रेस हाईकमान की ओर से इन्हें दी जाती है या फिर नहीं, या फिर से कहीं आने वाले समय में गुस्से का जो सामना है प्रदेश सरकार को ना करना पड़े। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनती है और जब प्रत्याशियों के नाम की यहाँ पर घोषणा की जाती है उसमें यूथ कांग्रेस से कितने लोगों के नाम सामने आते हैं। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।